Hello dear students, welcome to Ideal English Hub once again. In today's lecture, I'll be teaching you about a very simple concept of English grammar, yet one of the most important topics of English grammar, that is parts of speech. So students, parts of speech क्या हैं, parts of speech कितने हैं? I'll make it very easy for you. इस वीडियो में, शॉर्ट से वीडियो में जानते हैं कि parts of speech क्या हैं, कितने हैं, and I'll be discussing them one by one. ताकि वो स्टूडेंट जो बिगनर हैं या बिगनर क्लास में हैं या वो स्टूडेंट जो इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, सो दे हैव टू स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसके बगैर आप जाहिर सी बात है बाकी चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते. तो लेट्स नो अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? बेसिकली स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश ग्रामर में सबसे बुनियादी या बेसिक जो है तौर पे काम करते हैं. दे आर वेरी बेसिक थिंग्स. लाइक आई हैव made it very short in simple definition, or with a simple definition, parts of speech are basic building blocks of English grammar. So whatever we write, whatever we read, whatever we have in English, each word belongs to parts of speech. मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि I am a student, now the word I am a student is completely from parts of speech, or each word of this sentence belongs to parts of speech. जैसे कि I आपका pronoun है, am is a verb, and then I is an article, and then we have a student which is a noun. तो जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप लिखते हैं, each and every single word belongs to parts of speech. या तो noun है, या तो pronoun है, या तो adverb है, या तो adjective है. And then जब आप उसकी पहचान कर पाते हैं, जब आप parts of speech पढ़ते हैं, then you know what is the difference and which parts of speech is that. So we have basically 8 parts of speech in English, or there are 8 parts of speech in English, starting from noun. We have noun, and then we have pronoun, and then thirdly we have verb, and then we have adjective. अच्छा, इस word को adjective पढ़ा जाता है, not adjective. D is silent here, so it's slightly pronounced. It is adjective, not adjective. Then we have adverb, and we have preposition, and then we have conjunction. अच्छा, इस जो है parts of speech को भी बच्चे अक्सर mispronounce करते हैं. It is conjunction, not conjunction. And then we have the last, which is interjection. So one by one इनको हम पढ़ेंगे. The first one we have is noun. माना कि noun is very easy and simple parts of speech, लेकिन इसमें भी या इसको भी समझने में कई सारे स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, and they are unable to know or define it properly. So what is noun? In simple words, we can define noun. That is, noun is a naming word. And some students may define noun in other words, like noun is a name of person, place, and thing or idea. So noun is a naming word. अब जो भी नाम है, चाहे वो किसी शख्स का नाम हो, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, किसी आइडिया का नाम हो, उसके नाम को हम नाउन कहते हैं. मतलब नाउन वो चीज नहीं है, उसका जो नाम है वो नाउन है. मिसाल के तौर पे किसी शख्स का नाम जो है नाउन है, ना कि वो चीज. और अपने इर्द गिर्द आप जो भी चीज देखते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या जो भी चीज आपके इर्द गिर्द है जिसका नाम है, उसके नाम को हम नाउन कहते हैं. सो इन सिंपल वर्ड्स, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. एंड देन उसके बाद जैसे हमारे पास कुछ मिसालें हैं, जैसे अहमद, आयशा, नॉलेज, हब, बुक. सो ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर अ नेम ऑफ समवन, पर्सन, प्लेस, एंड थिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन. अच्छा, नाउन को 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, मतलब मेजर डिवीजन की गई है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. अब काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन, जैसे वर्ड खुद बता रहा है, काउंटेबल यानी काउंट से निकला है, काउंटेबल गिनने के काबिल. एंड अनकाउंटेबल इज अपोजिट, जो गिना नहीं जा सकता है, जिसको आप नहीं गिन सकते. तो काउंटेबल नाउन्स वो नाउन है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से नेम्स दैट कैन बी काउंटेड. ऐसे नाम जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे बॉय, चेयर, पेन, पेजेस, और वो तमाम नाम जिनको हम गिन सकते हैं, जो गिनने के काबिल हों, उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. और अनकाउंटेबल नाउन क्या है? जैसे मैंने पहले बताया कि अनकाउंटेबल नाउन आर द अपोजिट, ऐसे नाम जिनको हम नहीं गिन सकते. मिसाल के तौर पे लिक्विड वाली चीजें जैसे कि मिल्क, वाटर, एंड मेनी अदर नाउन, जैसे राइस है, शुगर है, पेट्रोल है. दीज ऑल नाउन्स आर अनकाउंटेबल, क्योंकि आप इनको गिन नहीं सकते. अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, बाद स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये चीजें गिनी जाती हैं, यानी वो पैमाइश को और काउंटिंग को जो है मिक्स कर देते हैं या उनको कंफ्यूज कर लेते हैं. गिनना एक अलग चीज है, लाइक 1 2 3 4, और उनकी पैमाइश एक अलग चीज है. मिसाल के तौर पे
हम चावल को गिन तो नहीं सकते, लेकिन चावल की पैमाइश कर सकते हैं. तो we cannot count uncountable nouns, but we can measure them. They are measurable, but they are not countable. We cannot count them. So this was all about basic parts of speech and about noun. Stay connected and keep following us for more videos. Thank you.